नाउ योर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क। पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से समझिए क्या केस दे रखा है। प्लेस्ड बिलो आर द केस स्टडीज ऑफ सम कपल्स हु आर नॉट एबल टू हैव किड्स। 5 कपल्स दिए हैं जिनके किड्स नहीं हो सकते हैं। दीज कपल्स आर नॉट रेडी फॉर अडॉप्शन और टेकिंग गैमेट्स फ्रॉम डोनर्स। ये कपल्स अडॉप्ट नहीं करना चाहते किसी भी चिल्ड्रन को, और गैमेट्स ट्रांसफ़र मतलब किसी डोनर से गैमेट भी नहीं लेना चाहते। दे वांट कि दे शुड हैव देयर ओन किड्स। क्लियर हो गया। अब देखिए, आफ्टर थॉरोली एग्जामिनिंग द केसेस, हमने सारे केसेस को थॉरोली देखा। विच असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी विल यू सजेस्ट। आपको क्या लगता है कि इनके लिए कौन सी ART मैथड यूज़ की जाएगी टू दीज कपल्स एज एन मेडिकल एक्सपर्ट, अगर आप एक मेडिकल एक्सपर्ट हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली विद जस्टिफिकेशन ऑफ ईच केस, और हर एक केस को पूरा जस्टिफाई करना है। जस्टिफाइड होना चाहिए कि हमने ये मैथड लिए तो वो ऐसे ऐसे फॉलो होगी तो इससे उनके किड्स हो जाएंगे। कपल 1 देखिए अब क्या है। कपल 1 हमारा है टेस्ट रिपोर्ट। जब आपने फीमेल पार्टनर की देखी तो फीमेल की बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट्स है, फीमेल को कोई डिसऑर्डर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टेस्ट रिपोर्ट अगर हम मेल्स की देखते हो तो मेल्स में क्या है, स्पर्म टेस्टिस में नॉर्मल है, बस वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि मिसिंग कनेक्शन इन द एपिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। वास डिफरेंस और एपिडाइमिस का अगर आप डायग्राम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का तो वहाँ पे कनेक्शन मिस है, कनेक्शन वहाँ पे नहीं है। ठीक है, आप आंसर सुनना, आपको आंसर इसका कैसे लिखना है। तो लिसन वेरी केयरफुली। फर्स्ट हम पहले एक कपल का डिस्कस करेंगे। तो देखिए कपल 1 आप हेडिंग डालेंगे पहले कपल 1। आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें क्या मेथड यूज़ करेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा, सबको पता है असिस्टेड रिप्रोडक्शन में होता है ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फॉलोड फर्टिलाइजेशन बाय कलेक्टिंग द स्पर्म फ्रॉम एपिडाइमस से स्पर्म कलेक्ट कर लेंगे, एपिडाइमस से स्पर्म कलेक्ट कर लेंगे एंड फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम किया जाएगा। एम्ब्रियो विद एटलीस्ट 8 ब्लास्टोमर इज ट्रांसफर्ड इनटू द फलोपियन ट्यूब ZIFT एंड एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स, अगर एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स ले रहा है तो उसको हम ट्रांसफ़र सीधा करेंगे IUT में। मतलब कि हमने स्पर्म मेल के स्पर्म कलेक्ट कर लिए और फीमेल की ट्रांसफ़र करें, फर्टिलाइजेशन करवाया और फीमेल की भी ट्रांसफ़र बाद में करी एम्ब्रियो, मतलब इन विट्रो हुआ, पूरा टेस्ट ट्यूब हुआ है। फीमेल के अंदर यहाँ कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली मेल की कलेक्ट करेंगे, उसके बाद वहाँ पे इन विट्रो कराएंगे बाहर लेबॉर्ट्री में, फिर फीमेल के ट्रांसफ़र करेंगे। और ट्रांसफ़र करने का तरीका क्या होगा, या तो ZIFT करेंगे, ध्यान रखना, या तो हम IUT करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पैरा हो गया। इसी में नेक्स्ट पैरा में आप क्या लिख देंगे, ड्यू टू मिसिंग कनेक्शन इन एपिडाइमिस एंड वास डिफरेंस द सीमेन विल बी डिवॉइड ऑफ स्पर्म्स। क्योंकि वहाँ पे कनेक्शन नहीं है, मिसिंग है कनेक्शन, तो इसलिए जो सीमेन होगा उसमें स्पर्म्स डिवॉइड होंगे, उसमें कम होंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, स्पर्म को एपिडाइमिस में से ही कलेक्ट कर लेंगे। एपिडाइमिस से डायरेक्टली कलेक्ट किए जाएंगे स्पर्म्स को थ्रू द मैथड। क्लियर हो गया। ये फर्स्ट कपल का था। तो आपको आंसर समझ के लिखना, ये नहीं कि कुछ भी मन में आया मैथड सीधा लिख दी, रॉन्ग हो जाएगा सारा बोर्ड में। ये इतना बड़ा आंसर आपका 1 नंबर का है। अब देखिए दूसरा कपल का देखते हैं आपका क्या आंसर, आपने क्या सोचा होगा। ब्लॉकेज इन द फलोपियन ट्यूब, फीमेल की, फीमेल में ब्लॉकेज है फलोपियन ट्यूब में, और टेस्ट रिपोर्ट में मेल क्या आया, मेल की नॉर्मल रिपोर्ट्स है। तो यहाँ पे अब फीमेल में प्रॉब्लम है, मेल इज़ नॉर्मल। तो देखिए क्या यूज़ करेंगे हम इसके लिए, कपल 2 डालेंगे अब हेडिंग, सब में आएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बाय कलेक्टिंग द ओवम एंड स्पर्म फ्रॉम द वाइफ एंड द हस्बैंड। क्योंकि फलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है तो वहाँ पे ना तो स्पर्म पहुँच सकते हैं उसकी फलोपियन ट्यूब के ओविडक्ट में, ना तो वहाँ से ट्रैवल कर सकता है ओवम नीचे। क्लियर हो गया। तुम क्या करेंगे, स्पर्म और वाइफ से ओवम और हस्बैंड से स्पर्म कलेक्ट करेंगे, फॉलोड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमर इनटू द यूटेरस। बाकी तो सब नॉर्मल ही है ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है, एग बना रही है वो, मेल का भी नॉर्मल है, फलोपियन ट्यूब भी तो ब्लॉक है, हमें सिर्फ ओवम को फर्टिलाइज करा के यूटेरस पर प्लेस कर देना है। क्लियर हो गया। IUT करेंगे। फिर नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे, सिंस देयर इज अ ब्लॉकेज इन द फलोपियन ट्यूब नीदर द ओवम नॉर द स्पर्म कैन मूव टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ब्लॉकेज फलोपियन ट्यूब में तो ओवम वहाँ तक आ सकता है फर्टिलाइजेशन की जगह एम्ब्यूला तक, ना तो स्पर्म एम्ब्यूला तक पहुँच सकते हैं। समझ में आया। तो आंसर्स को ध्यान से समझ के लिखना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन में जो हम सोचते हैं वो आंसर नहीं होता है। क्लियर हो गया। तो IUT करेंगे यहाँ पर हम। अब देखो कपल 3 में देखते हैं क्या है। कपल 3 देखिए, अब
फीमेल इज़ नॉर्मल रिपोर्ट, फीमेल नॉर्मल रिपोर्ट है। मेल देखो क्या है, पुअर सीमन पैरामीटर्स, सीमन में पुअर है, सीमन किस किस चीज़ में, काउंट में, नंबर भी कम है उसका, मोटेलिटी मूवमेंट में भी प्रॉब्लम है, एंड मॉर्फोलॉजी उनके आकार में भी, क्योंकि जब तक एक्टिव नहीं होंगे स्पर्म तो वो मूव कैसे करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा कपल 3। कपल 3 में क्या करेंगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इनटू द ओवम। IVF इज फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। फिर IVF होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या तो हम ZIFT से करेंगे या IUT से करेंगे। समझ में आया। ZIFT IUT कोई भी कर सकते हैं, 8 ब्लास्टोमर से ऊपर होगा तो फिर IUT करना पड़ेगा। ओके, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन किया जाएगा। आप ध्यान से सुनना, क्यों मैंने ये मेथड क्यों ली, सुनो ध्यान से। सिंस देयर इज पुअर सीमेन पैरामीटर्स, सो सिलेक्टेड स्पर्म आर इंजेक्टेड इनटू द ओवम। सिलेक्टेड स्पर्म इंजेक्ट करेंगे, ये थोड़ा ना कि सारे स्पर्म, हम सिलेक्शन की प्रोसेस में थोड़ी मेहनत वाला काम हो जाएगा कि सिलेक्ट करेंगे हम वो स्पर्म को जो मोटाइल है, एक्टिव है, मॉर्फोलॉजी इसकी अच्छी, उसको सिलेक्ट करेंगे। ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक हम यही करते हैं, सिलेक्शन की प्रोसेस से सिलेक्ट करते हैं स्पर्म को। ठीक है, ICSI हो जाएगा आपका। फिर फीमेल में ZIFT और IUT से इसकी यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देंगे एम्ब्रियो को। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मतलब कि स्पर्म को डायरेक्टली लेते हैं, ओवम में डालते हैं। क्यों, वो स्पर्म जो ट्रेवल नहीं कर पाते, इनएक्टिव होते हैं, कमज़ोर होते हैं, दूर तक नहीं पहुंच पाते, उनको डायरेक्टली डाल देते हैं। न्यूक्लियस तो उनके अंदर है ही है, क्रोमोसोम मटेरियल तो है ही है, तो जायगोट तो बन ही जाएगी आराम से। प्रॉब्लम पहुँचने में है ना, मोटिलिटी में, उनकी काउंट में ज़्यादा होंगे तभी तो पहुँचेंगे इम्प्यूला तक। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, डायरेक्टली इंसर्ट कर देंगे। ओके, अब देखिए कपल नंबर 4। कपल नंबर 4 का देखिए क्या है, फीमेल में लो ओवेरियन रिजर्व है। लो ओवरी के अंदर जो रिजर्व मटेरियल उसका होता है फीमेल का फ्रॉम एम्ब्रियो टाइम बाय बर्थ, उसमें कमी है। और मेल इज़ नॉर्मल, मेल नॉर्मल है। ठीक है, तो देखिए कपल 4 के लिए हम क्या अपनाएंगे, एन ओवम फ्रॉम आर डोनर फीमेल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल। जो फीमेल है उसका ओवम हम ले सकते हैं बाय GIFT, गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, फॉलोड बाय इन वीवो, फिर अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो सकता है उसका इन वीवो, यहाँ पे इन विट्रो की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया। ध्यान से सुनना प्लीज़ एवरीवन, बी केयरफुल। जिसको ये समझ में आ गया ना, जिसको ये समझ में आ गया उसको सबका सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्लियर हो जाएगा ना तो आपको सारी मेथड से कोई भी क्वेश्चन MCQ में आ जाए, 2 मार्क 3 मार्क, केस बेस्ड भी आ सकता है आपका। ये पता है आपको, केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा, ईजिली कर लेंगे। अगर नहीं पढ़ोगे ना ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं पाएगा, आप सब एरर करके आओगे, उल्टे फुल्टी मेथड्स लिख दोगे। तो देखिए हमने क्या करा, इसमें ओवम लिया डोनर फीमेल से, उसको इंट्रोड्यूस करा देंगे उस फीमेल में जिसको प्रॉब्लम है, उसकी में इंट्रोड्यूस कराएंगे किसी और फीमेल का बाय GIFT, और जिसमें फॉलो करेंगे इन वीवो, मतलब ट्रांसफ़र करा दिया, फिर फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस होगी। ठीक है, इसमें आप लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें नेक्स्ट पॉइंट, सिंस द फीमेल हैज़ लो ओवेरियन रिजर्व, उसकी ओवरी के अंदर एग्स नहीं है, लो है, एंड ओवम कैन बी टेकन फ्रॉम अ डोनर फीमेल, हम डोनर फीमेल से ओवम ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका केस नंबर 4, कपल नंबर 4 की प्रॉब्लम का सोल्यूशन एज एन मेडिकल एक्सपर्ट। अब लास्ट वाला कपल देखिए आप, लास्ट वाले में क्या है, स्टेरिलाइजेशन इन फीमेल, फीमेल स्टेरिलाइज्ड है, मतलब उसकी वो फलोपियन ट्यूब वगैरह का पूरी प्रोसेस कर रखी, कट करके टाइट करके वो स्टेरिलाइज्ड है फीमेल। और मेल देखिए क्या है, मेल में प्रॉब्लम इज मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल स्पर्म, मॉर्फोलॉजिकली उनकी जो मॉर्फोलॉजी है स्पर्म की वो एबनॉर्मल है। क्लियर हो गया, उनका आकार बाहर का, एनाटॉमी इज फाइन, मॉर्फोलॉजी में गड़बड़ है। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, कपल नंबर 5 हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI इनटू एन ओवम, क्योंकि आई टोल्ड यू मॉर्फोलॉजी इज एबनॉर्मल, दे आर नॉट एबल टू ट्रेवल बट दे कैन बी डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। ये चीज़ों को क्लियर करो अपने डाउट्स को यहाँ से। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करेंगे इनटू द ओवम, ओवम के डायरेक्टली अंदर, दैट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द ओवरी, जो हमने ओवरी से लिया है। ओवरी नॉर्मल है, बस फीमेल में ट्यूबेक्टोमी कर रखी है, स्टेरिलाइजेशन कर रखा है, उसकी ट्यूब्स को काटा है, ओवम तो बन रहा है, उससे क्या मतलब है, शी इज़ नॉर्मल। क्लियर हो गया, ओवम नॉर्मल है, ओवरी ओवम्स बना रही है।
दैट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द ओवरी, दिस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैन बी फॉलोड बाय, फिर आप ZIFT कर लो या फिर IUT भी कर सकते हैं। इसमें ZIFT बहुत इंपॉर्टेंट है और IUT, आपको डिफरेंस दोनों में पता होना चाहिए। ये मेथड्स आप में लगभग सब में आप ये लिख ही रहे हैं। लास्ट पॉइंट इसका आप लिख देंगे, सिंस द स्पर्म आर एबनॉर्मल केयरफुली सिलेक्टेड स्पर्म कैन बी यूज फॉर ICSI। ये बार बार पॉइंट आया है सब में, और आपने इस मेथड में गड़बड़ी की है सब बच्चों ने, मुझे पता है। ICSI हम यूज़ करेंगे, क्यों? उसमें से हम सिलेक्टेड स्पर्म को लेंगे, हम सिलेक्शन की प्रोसेस करते हैं इसमें। क्लियर हो गया? तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, और इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि हाउ टू राइट डाउन द आंसर फॉर 5 मार्क। आपको इतना लिखने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आप सिर्फ मैथड्स लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन द कंप्लीट आंसर। ओके, तो ऐसे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम, जिसमें कि जो डाउट्स आपको लग रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे हर चैप्टर वाइज, क्योंकि ये मेरे ख्याल से आपके लिए टफ क्वेश्चन था, कोई इसको एक बार में नहीं कर पाता, करता तो 2-3 आंसर्स तो गलत जाने थे, आई वॉज श्योर। ओके।